In this lecture, we are going to see the derivatives of implicit functions. Derivatives of implicit function. So, what do you mean by implicit functions? Okay, तो इसके पहले जितने भी हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, ये 12th स्टैंडर्ड का साइंस का सिलेबस है, एक्सरसाइज 1.3. तो 1.1, 1.2 में हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे थे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, सी देयर आर टू फंक्शंस. ये तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखने वाले हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस. First is explicit function and second is implicit function. Okay, तो जो हम ये एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, वी आर डीलिंग विद द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जितने भी अभी तक हमने देखे एक्सरसाइज 1.1, 1.2 में, वो सब के सब क्या थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन. मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, y था, और RHS इज इन टर्म्स ऑफ x. RHS is in terms of x. Y is equal to cos of root of x plus 1. So, or cos inverse. So, if you see here, y is expressed in terms of x. Y is expressed in terms of x. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा y है और RHS में क्या है, x है. ओके, और इन्वर्स फंक्शन में हमने क्या देखा था कि x कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y. तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x था और RHS में क्या था, y था. ओके, तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस वेयर द टू वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सी दोनों डिफरेंट साइड में है. y इज एक्सप्रेस completely in terms of x, y is expressed completely in terms of x. So for such type of function, this type of functions are called as explicit function. Okay, and what do you mean by implicit function? So implicit functions are, for example, suppose x into e raised to y plus y into e raised to x, it is equal to 1. So in this equation you cannot express x in terms of y and y in terms of x. मतलब x आप पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में x रहेगा और y रहेगा राइट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में y रहेगा और RHS में x रहेगा. ये फॉर्म में आप ये फंक्शन नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट राइट दिस फंक्शन इन दिस फॉर्म. ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फंक्शंस, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, नॉट फंक्शन. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स x and y. Okay, so such type of functions are called as implicit function. Such type of functions are called as implicit function. So how to find the derivatives of implicit functions? Okay, we will see that. So it is exercise 1.3 from 12th standard science syllabus, from 12th standard science syllabus, chapter differentiation. So it is question number 3. Find dy by dx if the first problem is root x plus root y is equal to root a. Root x plus root y is equal to root a. Here a is a constant. Here a is a constant. Okay, so I'm writing the solution. So root x plus root y is equal to root a. So differentiate with respect to x. इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टार्ट हो जाने का. ओके, डायरेक्ट डेरिवेटिव, नो नीड टू सिंप्लीफाई. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई 1/2 रूट वाई इंटू dy by dx. Okay, derivative of root x is 1/2 root x. See, remember here जो x का derivative है into derivative of x is 1, and here it is derivative of root is 1/2 root y into derivative of y, which is dy by dx. इसलिए हमने y के लिए यहाँ पे dy by dx से multiply कर दिया. It is equal to derivative of a constant is 0. Derivative of a constant is 0. नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, कीप द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. जितने भी टर्म्स रहेंगे डी वाई बाई डी एक्स के, उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है. सो हैंस 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू, एंड टेक ऑल अदर टर्म्स ऑन RHS. सो दिस प्लस विल बिकम माइनस. ओके, जो ये प्लस में था टर्म, ये RHS में आके माइनस में हो गया. ओके, सो वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. वॉट इज गिवन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. Hence what is dy by dx? dy by dx is equal to, ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ये RHS में जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो माइनस साइन एज इट इज 2 रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स. सो 2 गेट कैंसल्ड. सो द आंसर इज minus of root of y upon x. This is your value for dy by dx. Minus of root of y upon x. Okay, we will start with the next problem. This is the fourth problem from the same exercise. Again it is a combination of x and y. Okay, combination of x and y. So how you will find the solution? So it is x cube x square into y
x into y square plus y cube is equal to 81. Okay, so if you see here, the first function is of the type x raised to n, second function multiplication of two functions x square into y, third function is also in multiplication, and fourth function you can apply your formula x raised to n. So here differentiate with respect to x. So derivative of x cube 3x square plus, now we will find the derivative of x square into y. These are two functions which are in multiplication. So x square into derivative of y is dy by dx plus y into derivative of x square is 2x. So this is the derivative, this whole bracket is the derivative of second term. Next sign plus. Now we will find the derivative of x into y square. Now here first function is x, derivative of y square 2y into dy by dx. y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y एंड y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx प्लस y square into derivative of x, and what is the derivative of x? 1 plus derivative of y cube 3y square, पहले हम क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे which is 3y square x raised to n के फॉर्मूला के हिसाब से, and then dy by dx derivative of y, it is equal to derivative of 81 is 0, derivative of 81 is 0. Now if you open this bracket, it is 3x square into dy by dx plus 2xy plus 2xy into dy by dx plus y square plus 3y square into dy by dx, it is equal to 0. So next step is take the terms with dy by dx on left hand side, or keep the terms with dy by dx on left hand side, और बाकी जितने भी टर्म्स है उनको RHS में लेके जाओ. तो ये तीन टर्म्स हम क्या करेंगे, इसी साइड में रखेंगे, एंड वी विल टेक आउट हियर dy by dx कॉमन. सो dy by dx टेकन कॉमन, x square plus 2xy plus 3y square, and on RHS minus 3x square minus 2xy minus of y square. So it is dy by dx into x square plus 2xy plus 3y square. Here you can take out minus sign common. So in bracket what is remaining? 3x square plus 2xy plus y square. But what we require the value of dy by dx. So what is dy by dx? As this bracket is in multiplication, ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. So 3x square plus 2xy plus y square, and the denominator is this bracket. So it is x square plus 2xy plus 3y square. Okay, this is a required answer for your given question. Okay, now we will start with the next problem. Fifth one is x square into y square minus tan inverse of root of x square plus y square, it is equal to cot inverse of root of x square plus y square. Now we will start with the solution. So what is given? X square into y square tan inverse of root of x square plus y square, it is equal to cot inverse of root of x square plus y square. Now if you see x square into y square as it is, अगर हम ये माइनस tan इनवर्स को अगर RHS में लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. सो इट इज tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सी ये माइनस साइन हो गया यहाँ पे प्लस, एंड सेकेंड टर्म जो RHS में है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे. सो इफ़ यू सी द RHS, सी tan inverse of root of x square plus y square plus cot inverse of root of x square plus y square. So ये जो दोनों एंगल है वो सेम है. ओके, एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर tan inverse x plus cot inverse x. tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. Okay, so it is x square into y square is equal to pi by 2. We have used here formula tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. See, both the angles are same, then the angle is pi by 2. Here both the angles are same. So we are using this formula, tan inverse root of x square plus y square plus cot inverse of root of x square plus y square is equal to pi by 2. Okay, now we will differentiate. So differentiate
with respect to x. Now these are two functions which are in multiplication. Okay, so first function into derivative of second function. So y square का derivative हो जाएगा 2y into dy by dx plus y square into derivative of x square is 2x. It is equal to derivative of a constant is 0. So it is 2x square into y dy by dx plus 2 into x into y square, it is equal to 0. Okay, now keep the terms with dy by dx on left hand side. जितने भी dy by dx के टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी के जो टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में लेके जाओ. तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस. वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ dy by dx. सो व्हाट इज dy by dx? 2x into y square divided by 2 into x square into y. So it is equal to 2 get cancelled, x cancelled with square, y cancelled with square. So what is remaining? Minus of y divided by x. Minus of y divided by x. Hence dy by dx is equal to minus of y by x. Hence dy by dx is equal to minus of y upon x. Okay. Now we will see the next problem. E raised to x plus y is equal to cos of x minus y. Okay, if you see again it is a combination of x and y, so it comes under the derivatives of implicit functions. Okay, so I am writing the solution. See what is given, e raised to x plus y, it is equal to cos of x minus y. Cos of x minus y. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So derivative of e raised to x plus y. e raised to x plus y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? e raised to x plus y into d by dx of x plus y. Okay, as it is not a simple function, e raised to x का जो डेरिवेटिव है वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया. So e raised to x plus y का डेरिवेटिव e raised to x plus y into derivative of x plus y. Similarly on RHS, derivative of cos is minus of sine of x minus y into derivative of x minus y into derivative of x minus y. So it is equal to e raised to x plus y, derivative of x is 1 plus y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. It is equal to minus of sine of x minus y, derivative of x is 1, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. Okay, now we will carry out the multiplication. So next step is e raised to x plus y into 1, e raised to x plus y, middle sign plus e raised to x plus y into dy by dx. It is equal to minus of sine of x minus y, minus minus plus sine of x minus y into dy by dx. Okay, now what is the next step? Take the terms with dy by dx on left hand side. जितने भी terms है उन्हें dy by dx के उन्हें left hand side में रखो, बाकी के RHS में लेके जाओ. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, so it is e raised to x plus y into dy by dx minus sine of x minus y into dy by dx. ये जो RHS में प्लस साइन था LHS में आके निगेटिव हो गया. इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई. ये जो प्लस साइन में था यहाँ पे आके माइनस हो गया. न्यूमरेटर एज इट, सॉरी इंडेक्स एज इट इज़. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है. नहीं, सिर्फ ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो इट इज टेक आउट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन. सो इन ब्रैकेट ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. Here take out minus sign common, so in bracket it is e raised to x plus y plus sine of x minus y. So what is the value of dy by dx then? Dy by dx is equal to this bracket as it is minus of e raised to x plus y plus sine of x minus y divided by, as this bracket is in multiplication, यहाँ पे RHS में आके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा e raised to x plus y minus sine of x minus y. This is your required answer. Okay, ये हो गया आपका dy by dx. कुछ नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके एक चीज़ आपको बस इसमें याद रखनी है कि जो x का डेरिवेटिव है वो 1 आता है और जो y का डेरिवेटिव है वो है dy by dx. Okay, similarly this is a 10th problem. So
I'm writing the solution. X plus sine of x plus y, it is equal to y minus cos of x minus y. Okay, now it is differentiate with respect to x. So derivative of x is 1 plus derivative of sine is cos of x plus y into derivative of x plus y. Derivative of sine x plus y, derivative of sine is cos of x plus y into derivative of x plus y. It is equal to derivative of y is dy by dx minus derivative of cos of x minus y. Cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन. सो माइनस ऑफ माइनस इट इज प्लस साइन ऑफ x minus y into derivative of x minus y. Okay, so it is equal to 1 plus cos of x plus y, derivative of x is 1 plus dy by dx. y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. It is equal to dy by dx plus sin of x minus y into derivative of x is 1, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. Okay, now next step is 1 plus, see cos of x plus y into 1 is cos of x plus y. Next plus cos of x plus y into dy by dx. It is equal to RHS में क्या हो जाएगा यहाँ पे dy by dx plus sin of x minus y. Next minus sin of x minus y into dy by dx. So what is the next step? Take the terms with और कीप द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स. जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स है उन्हें आप सबको क्या करोगे, वो सब टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे और डी वाई बाई डी एक्स भी हम कॉमन निकालेंगे. सो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालती हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. ओके, ये भी टर्म हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और उसमें से भी हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया है. सो व्हाट इज रिमेनिंग प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वन. ये जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें भी हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल दिया है, कॉमन निकाल दिया है, तो माइनस वन. इट इज़ इक्वल टू व्हाट इज रिमेनिंग साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन. ओके, ये जो दोनों टर्म्स है ये हमने RHS में ले लिया. सो दोनों टर्म्स प्लस के क्या हो गए यहाँ पे माइनस हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज dy by dx. सो dy by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय ये जो ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस sin of x minus y minus 1. This is your required answer, okay, for the question number 10. Okay, thank you.